नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। गिफ्ट निफ्टी पागल घोड़े की तरह भाग रहा है भाई साहब। करीब 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिख रही है गिफ्ट निफ्टी में। और अगर मैं बात करूं थोड़ी देर पहले की, तो ये गिफ्ट निफ्टी करीब 350-400 पॉइंट ऊपर था। अभी ऊपर से 100 पॉइंट नीचे इसलिए आया है क्योंकि अमेरिकन मार्केट में एक डिप देखने को मिल रही है आप सभी को। मैं आपको बताना चाहूंगा, डाउ अराउंड 143 पॉइंट्स लाल निशान में फिसल गया है और नेस्डेक करीब 1% नीचे है। S&P 500 और रसल 2000 में भी गिरावट थोड़ी बढ़ रही है, जैसे कि रसल 2000 तो 1.25% नीचे है, हालांकि S&P 500 में करीब आधे % की गिरावट है। तो अमेरिका के बाजार में आपको हल्का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो भाई साहब वो नहीं रुक रहा, नेक्स्ट लेवल की तेजी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कल नहीं रुकेगा, कल गैप अप आएगा ही आएगा। और उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है कि गैप अप पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या फिर और ऊपर की तरफ जाएगा। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। अगर मोर देन 250 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप आया और फिर वहां से नीचे की तरफ आया, तो समझना रिटेल ने प्रॉफिट बुक कर दिया और ऊपर में सेलिंग के संकेत आएंगे, तो मैं एट द टाइम बताऊंगा आपको। मान लो अगर कल गैप अप आया 200 पॉइंट और फिर और ऊपर गया, तो ये समझ लेना कि ये बाजार कुछ कर गुजरने को तैयार है, क्योंकि 200 पॉइंट गैप अप फ्रेश लाइफ आई के पास रिटेल नहीं खरीदने वाला। अगर वहां से और तेजी बनी, दैट मींस FII DIIs खरीद रहे हैं, वो और ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा FIIs खरीद रहे हैं, यानी कि वो बाजार पे अब पूरी तरीके से पॉजिटिव है। तो कल गैप अप के बाद की चाल बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए, और वो मैं आप सभी के साथ एट द टाइम डिस्कस भी करूंगा। करंटली बस एक ही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा है करीब करीब, जिसके हिसाब से करीब 26,200 पार दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। मेरा मानना यह है कि कल निफ्टी भी 26,000 पार आने वाला है आपके लिए। और फ्रेश लाइफ आई नहीं रुकेगा, फ्रेश लाइफ आई आएगा, चाहे वो 2 दिन में आए, 2 हफ्तों में आए, लेकिन आएगा। क्योंकि अभी तो मिंट की तरफ से खबर है कि ये टैरिफ हटने वाला है या घटने वाला है। एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप या प्रधानमंत्री मोदी या फिर अपने देश के कोई ऑफिशियल लेवल पे अनाउंसमेंट कर देना टैरिफ इतना हो गया है, मां कसम मजा ही आ जाएगा। और ये 15-16% वाला केस आया ना, तो अलग लेवल का मजा आएगा। क्योंकि इस टैरिफ ने क्या करा, इस टैरिफ ने देश के अलग अलग क्षेत्रों को बूस्ट करा। जैसे कि RBI ने लिक्विडिटी छोड़ी दबाकर, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने GST 2.0 जब हुआ ये, तो नेक्स्ट लेवल डिमांड आ रही है भाई साहब। देश के हर एक कोने पे खर्चा बढ़ गया। ये मान लो, हमें आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन पैसा बच रहा है। गाड़ी खरीदने जाओ पैसा बच जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने लाओ पैसा बच जाएगा, लेकिन महसूस नहीं हो रहा, पैसा बच रहा है। तो मतलब एक मेरे ऐसे ही रैंडम दोस्त हैं, वो कह रहे थे यार मैं ना ये बिस्किट खरीदता था, ये बिस्किट मेरे को आता था 38 रुपीज का, अभी 26 रुपीज का आ रहा है। वो सिंपल सा लॉजिक लगा रहा है कि यार इतना डिस्काउंट तो ये ब्लिंकिट या जेप्टो वगैरह नहीं देते हैं, और इतने लंबे समय तक नहीं दे रहे। मेरे को 2-3 हफ्ते हो गए लगातार मेरे को इसी भाव मिल रहा है। 86 रुपीज वाली चीज मेरे को 70 रुपीज के अराउंड मिल रहा है। तो वो जो दिखने लगी हैं चीजें, वो पैसा पता नहीं चल रहा, लेकिन बच तो रहा है ना आपके पास, खर्चा तो बढ़ रहा है। उनका अगला सीधे ये भी था, वो मतलब थोड़ा डॉग्स वगैरह को फीड कराते हैं बाहर, तो उनका ये भी था कि अभी मेरे लिए और आसान होगा कि और ज्यादा मैं उन्हें खिला पाऊंगी। तो ये सारी चीजें, एक चीज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है, ये इकोनॉमी को बूम करने वाला है। आज नहीं पता चलेगा, 3 महीने बाद पता चलेगा। ये हमारे देश की अलग एक जर्नी शुरू हो रही है। और अब मैं आपके साथ अगर निवेश की बात करूं, पैसा कहां जा रहा था? पैसा जा रहा था गोल्ड सिल्वर में। पैसा कहां जा रहा था? पैसा जा रहा था FDs में। FD तक तो चलो अभी भी कोई बात नहीं, लेकिन गोल्ड सिल्वर वाला पैसा बाहर आने लगे, क्योंकि एक तो डर लग रहा है हर किसी को कि यार बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, ऊपर से गिर और गया तो फिर और ज्यादा डर, तो वो विड्रॉ करेंगे, अरे गलती हो जाएगी, टॉप पे ना फंस जाएं। वो पैसा इक्विटी में आएगा अब इक्विटी की चाल को देखकर, तो ये एक एडिशनल बूम हो सकता है। तो मेरा मानना है कि बढ़िया मूव दिख रहा है, बढ़िया खबर आ रही है टैरिफ की, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, और हो सकता है कि बाजार यहां से अच्छी चाल दे। फ्रेश लाइफ आई निफ्टी तो लगाने वाला है। स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी आपको एक्शन दिखेगा। अब मैं थोड़ा स्टॉक्स को वैसे तो शेयर कर चुका हूं, रिपीट टेलीकास्ट करना चाहूंगा। पहले मैं खबरों वाले स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा
खबरों में आज एक नंबर आए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। उससे पहले आरबीआई की तरफ से कुछ खबरें हैं। आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स एक्सीड 880 मैट्रिक टन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 26। तो 880 मैट्रिक टन का गोल्ड का रिजर्व है आरबीआई के पास फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट 6 महीनों की बात करी जाए तो। खबर आती हुई दिख रही है दोस्तों, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, इसके आज नतीजे आने थे, आ गए हैं। कैसे रहे हैं? मुनाफा 13.5 करोड़ से 29.4 करोड़ पे आया है, बेहतरीन। रेवेन्यू 268 करोड़ से 434 करोड़, मजा आ गया। एबिटा 28.5 करोड़ से 50 करोड़, मार्जिन 10.65% से 11.51%। क्या चाहिए और? इतने कमाल के नंबर पेश कर रही है कंपनी, और क्या चाहिए। कल बड़े नामों के नंबर्स आने हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर्स को लेकर काफी स्टॉक एक्शन में रहेंगे, वो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। और ये टैरिफ से रिलेटेड टेक्सटाइल, श्रिम्प, ऑटोमोटिव, ये ऑटो कंपोनेंट्स स्टॉक जो हैं ये आपके एक्शन में आने चाहिए कल। बात करूं दोस्तों रिजल्ट सीजन की, तो रिजल्ट सीजन में कल आपके लिए वापस से एक्शन शुरू होगा। छुट्टियों का समय खत्म हुआ, अब वापस से बाजार आएगा एक्शन में। कल हिंदुस्तान यूनिलीवर, कॉलगेट, लॉरस लैब्स, वर्धमान टेक्सटाइल, टीटीएमएल, सागर सीमेंट, पीटीसी इंडिया, फैबटेक टेक्नोलॉजीज, आंध्रा सीमेंट, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। परसों एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डी लैब, एसबीआई कार्ड, कोफोर्ज, आईटीसी होटल, आदित्य एएमसी, ई क्लक्स सर्विसेज, सुप्रीम पेट्रोकेम, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज, गिग्निटी टेक्नोलॉजीज, शांति गियर्स, ब्रिगेड होटल, सिगाची इंडस्ट्रीज, वक्रांगी, और भी बड़े सारे नाम हैं जो परसों अपने नंबर पोस्ट करेंगे। फिर सैटरडे है जहां पे आपके लिए कोटक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां अपने नंबर पोस्ट करेंगी। तो नीचे की तरफ के लिए सिर्फ इतना बोलूंगा कि 25,800 और 700 ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जिस हिसाब से गैप अप आ रहे हैं तो 25,800 तो बहुत दूर लगेगा, क्योंकि हम शायद 26,000 के आसपास ओपन होंगे। ओपन बड़ा होने के बाद फ्रेश लेने के लिए वेट कीजिएगा। निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, वहां ध्यान दे सकते हो। बाकी तो 10:30 से आप सभी के साथ वीडियोस शेयर करूंगा ही, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।